स्टोरी टाइम। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और घमंडी था। वह बिना किसी बात के जंगल के जानवरों को परेशान किया करता था। जंगल के सभी जानवर उससे तंग आ चुके थे। वह इतना शक्तिशाली था कि जंगल का राजा शेर भी उससे डरा करता था। एक दिन हाथी ने एक तोते को पेड़ पर बैठा हुआ देखा तो उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना छोटे जानवरों और पक्षियों को भी परेशान किया जाए। जिस पेड़ पर तोता बैठा था, हाथी ने उसे जोर जोर से हिलाना शुरू किया। तोता डरकर उस पेड़ से उड़ गया। हाथी ने जब तोते को डर के मारे उड़ता हुआ देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा। जानवरों को परेशान करके हंसना उस हाथी का नया शौक बन चुका था। एक दिन की बात है, हाथी नदी में पानी पीने गया। उसने देखा कि एक चींटी अपनी पीठ पर चीनी का दाना लिए चढ़ रही है। हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरा और चींटी के ऊपर डाल दिया। बेचारी चींटी एकदम से पेड़ से नीचे आ गिरी। उसका चीनी का दाना भी खो गया। उसे बहुत दुख हुआ। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन हाथी पेट भरकर खाना खाकर पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। उसी समय वो चींटी भी वहां से गुजरी। चींटी ने देखा कि हाथी गहरी नींद में सो रहा है। हाथी को सबक सिखाने के लिए चींटी उसकी सूंड में घुस गई और हाथी को काटने लगी। हाथी दर्द से छटपटाने लगा। उसने चींटी से विनती करी कि वो बाहर निकल आए। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए और हाथी का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने हाथी से पूछा, क्यों हाथी भाई, एक इतनी सी छोटी सी चींटी से हार मान गए? आज तुम्हें पता चला जब तुम हमें परेशान करते थे तो हमें कैसा लगता था। हाथी ने सभी से माफी मांगी और चींटी से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आज के बाद किसी भी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। तुम प्लीज मेरी सूंड से बाहर आ जाओ। चींटी को भी लगा कि हाथी को उसका सबक मिल चुका है और वो हाथी की सूंड से बाहर आ गई। हाथी को सबक सिखाने के लिए सभी जानवरों ने चींटी को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे तो हम उसे अपनी बुद्धि से हरा सकते हैं।